हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। RECET एग्ज़ाम 28 नवंबर वाले आप हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए मात्र ही अभी कुछ ही दिनों का समय बचा है। तो फ्रेंड्स, लग जाइए अपने तैयारी के अंदर जोश और जुनून के साथ में और बनाइए संध्या कंप्यूटर के संग 90% से ऊपर का आंकड़ा। यानी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सबसे पहले संध्या कंप्यूटर ने सीरीज स्टार्ट की है मॉडल पेपर की, जिसके माध्यम से सभी के सभी क्वेश्चन आपको RECET मुख्य एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी इस जोश और जुनून के साथ में लाइव क्लास के अंदर ज्वाइन होंगे। अंतिम दिनों की तैयारी होती है सब पर भारी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आज से ही ज्वाइन हो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आपको करवाने जा रहे हैं संध्या कंप्यूटर की ओर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज के साथ में तैयारी। फ्रेंड्स, कंप्यूटर विषय की तैयारी करने के लिए रोजाना रात 9 बजे हम लाइव क्लास के साथ में दिखते हैं। तो सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास को अवश्य ज्वाइन करें। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक करेंगे। ग्राम सेवक और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले आप भी यहाँ पे हो जाएंगे तैयार, क्योंकि एज इट इज सेम सिलेबस होता है आप सभी के। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और RECET एग्जाम का पैटर्न एक ही होता है। फ्रेंड्स, आ गया आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज मैं इस PDF को थोड़ा यहाँ पे फास्टली आपके सामने यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। मींस फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होने की वजह यह है कि वो क्वेश्चन अब की बार आपके एग्जाम में हूबहू दिखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा ना करें कि फ्रेंड्स आप ऐसा सोचेंगे कि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सामने बार बार आ रहे हैं। तो वो फ्रेंड्स एक बात अलग है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स पहला आपकी स्क्रीन के सामने, किस इनपुट युक्ति का प्रयोग गेम्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे साथ में रेगुलर बेसिस ज्वाइन होते हैं वो जल्दी से इस क्लास के अंदर इस आंसर को यहाँ पे क्लिक करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि इनपुट युक्ति इसमें से कौन सा है। फ्रेंड्स, वो भी कौन सा जिसका उपयोग किसके लिए होता है, गेम को कंट्रोल करने के लिए। बात होते ही आपके माइंड में सीधा आइडिया होना चाहिए जॉयस्टिक का। यानी फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जॉयस्टिक एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो गेम को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से नमस्कार। आप सभी आज इस सेशन के अंदर शुरुआत से लगा के एंड तक जुड़े रहना। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आप आंसर बताते जाइए कि एंड में ये भी बताइए कि आपके इस क्वेश्चन से आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी को और भी जांचा जाए, बेहतरीन बनाया जाए। वर्ड रैप का क्या अर्थ है। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बना हुआ भी है। सभी विद्यार्थी याद रखेंगे वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है। यानी वर्ड रैप एक इंपॉर्टेंट कमांड होता है। फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा वर्ड रैप का अर्थ, शब्दों के बीच स्पेस रखना, शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करता है, टेक्स्ट का शब्द ही अगली लाइन में पहुंचना। यानी ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं अपनी ओर से बता देता हूं, आप भी कमेंट कीजिए इसके साथ साथ में। यहाँ पे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बन जाता है तो आप वहां पे राइट क्या करेंगे, टेक्स्ट को शब्द ही अगली लाइन में पहुंचाने का कार्य किसका होता है, वर्ड रैप का होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि हाँ हमें ये बताया हुआ पहले है, लेकिन आपको याद रखना है कि जितनी जोरदार आपकी तैयारी होगी उतना ही आपको मेन एग्जाम में फायदा मिलेगा। काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे, मींस वो आपके एग्जाम में बनने लायक है। आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्वेश्चन तो कल भी बताया था, परसों भी आया था, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओनली फॉर मेरे हिसाब से तैयारी करते जाइए, अनुभव के हिसाब से बोलता हूं। फ्रेंड्स, आप विश्वास बनाए के रखें संध्या कंप्यूटर के ऊपर। और फ्रेंड्स, आप अंतिम दिनों के जुड़ते जाइए इस चैनल के साथ में, आपको निश्चित ही वहां पे बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। ये फ्रेंड्स वर्ड याद रख लीजिए, ये बात हो रही है टोनर की। और जब भी फ्रेंड्स कभी टोनर की बात हो और प्रिंटर की बात हो रही है तो टोनर का इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स, वो कौन सा प्रिंटर है, आप यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे। टोनर से आपको याद रखना है लेजर प्रिंटर। क्या याद रखेंगे, लेजर प्रिंटर को याद रखेंगे। यानी कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर है जो टोनर या ड्राई इंक का यानी सूखे पाउडर का इस्तेमाल करता है, वहां पे राइट आंसर क्या करेंगे, लेजर प्रिंटर करेंगे। कौन सा करेंगे, लेजर प्रिंटर करेंगे। अगर कभी बात हो गर्म धातुओं का उपयोग करता है, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो किसका उपयोग करता है, गर्म धातुओं का उपयोग करता है। गर्म धातुओं का उपयोग करने वाला प्रिंटर फ्रेंड्स कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, थर्मल। तो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है।
निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? ऐसी कौन सी मेमोरी जो कई बार रिफ्रेश होती रहती है? तो फ्रेंड्स बात हो रही है रैम की बात हो रही है। रैम में ऐसा कौन सा टाइप से जो हर समय रिफ्रेश होता रहता है? डायनामिक रैम। कौन सी रैम फ्रेंड्स? डायनामिक रैम होती है। इसको आप शॉर्ट में डी रैम भी कह सकते हैं। आप इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? डी रैम भी कह सकते हैं। तो ये डी रैम होती है, एवरी टाइम क्या होती है? रिफ्रेश होती रहती है, पुनः ताजा ऑटोमेटिकली होती रहती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया गया आपकी स्क्रीन के सामने। टॉपिक नंबर यूनिट नंबर फर्स्ट से ये क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन के सामने। ताप, दबाव, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं एनालॉग, डिजिटल, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ताप, दबाव, गति यानी अगर मापन की बात हो, कभी ताप मापना, दबाव की गति मापना, यानी जो भी यहाँ पे मापन प्रक्रिया का काम हो, कोई मापन प्रक्रिया का काम हो रहा है तो मापन प्रक्रिया को पूरा करने वाला कंप्यूटर होता है। कौन सा होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है। फ्रेंड्स ये याद रखेंगे। अगर बात कभी हो कभी डिजिटल कंप्यूटर कौन सा होता है? तो ऐसा कंप्यूटर जिसके माध्यम से क्या की जाती है? गणना की जाती है। क्या की जाती है? गणना। और गणना करने वाले कंप्यूटर आप याद रखेंगे डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्थिति और वायरलेस कनेक्शन, स्क्रीन रेजुलेशन, ये जो नाम आपके सामने दे रखे मैंने कल भी ये डाला था। ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रेजुलेशन, ये जो भी वर्ड आपको दिख रहे हैं ये किसके अंदर उपलब्ध होते हैं? ये ऑप्शन का उपयोग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मैथ इनपुट पैनल, वर्ड पैड, विंडोज मोबिलिटी सेंटर या स्निपिंग टूल्स। तो फ्रेंड्स ये याद रखेंगे। इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज मोबिलिटी सेंटर बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बट आप याद रखना है कि गणितीय समीकरण को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि गणितीय जो समीकरण होती है, गणितीय समस्या को सॉल्व करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बोलेंगे मैथ इनपुट पैनल। नाम से याद रखना है मैथ इनपुट पैनल। अगर कभी बात हो स्क्रीनशॉट की, अगर कभी बात होती है कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने की और स्क्रीनशॉट की कभी बात हो तो स्क्रीनशॉट का नाम आते ही आप क्या याद रखेंगे? आप याद रखेंगे स्निपिंग टूल्स। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और जासूसी करता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको इस मॉडल पेपर के अंदर डाला है। आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब की बार हूबहू दिखने वाला है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और जासूसी करता है। तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो फ्रेंड्स ये कार्य करता है, जासूसी करता है, गतिविधियों पर नजर रखता है? यहाँ पे बात हो रही है स्पाईवेयर के बारे में। स्पाईवेयर एक ऐसा एक वायरस है, एक ऐसा साइबर खतरे का प्रकार है जो भी कंप्यूटर के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया जाता है, कंप्यूटर की सभी गतिविधियां होती है उसके ऊपर नजर रखता है और उसकी जासूसी करता है। कौन करेगा? स्पाईवेयर। कौन करेगा? स्पाईवेयर करेगा। मैंने कई बार बोला वो फिशिंग तो होता है, ये एक लिंक के रूप में आपके सिस्टम तक आता है। अनावश्यक लिंक होते हैं, बिना फालतू के लिंक होते हैं, वो आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं सिस्टम को, वो फिशिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स कोई यहाँ पे एक्सप्लेन करने की बात नहीं हो रही है, सीधा आप याद रखेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का पूरा नाम होता है। पहली बात आप याद रखेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पूरा नाम होता है यूपीआई का। और यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी होती है। ये कब उपयोग में ली जाती है? जब आप पैसा भेजते हो। जब पैसा भेजते हो तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद में जैसे आप सबमिट करते हैं, जैसे आप आगे पैसे को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? पुश बटन को दबाएंगे। यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैसा भेजने के लिए पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। मॉडेम का पूरा नाम मैंने कल भी बोला था, तो ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे, इसमें टाइम हम ऐसे एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करेंगे। मॉडेम का नाम आते ही आप याद रखेंगे मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्या हो जाएगा? मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। यहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करते जाइए, साथ साथ में अपनी तैयारी को यहाँ पे जांचते जाइए, अपने स्तर को देखते जाइए कि हमारा स्तर क्या है।
हम इस RSAT एग्जाम में कहां तक पहुंच सकते हैं। आप जितने ज्यादा मॉडल पेपर करेंगे, और वो भी फ्रेंड्स हम तो वो मॉडल पेपर आपके सामने करवाते हैं रोजाना, जो हमें लग रहा है पूरी तरह से अब की बार आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप इस उम्मीद के साथ में लगातार हमारे साथ में जुड़े रहना, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा बार आप जैसे देखेंगे तो आपके एग्जाम में आपका जो यहाँ पे लेवल होगा एक उच्च स्तर पर चला जाएगा, ताकि आप 90% से आसानी से क्रॉस कर सके। टास्क बार का छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन आइकन हैं और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने कई बार बोला हुआ क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात हो रही है किसके बारे में? सिस्टम ट्रे के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? सिस्टम ट्रे के बारे में। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ सिस्टम ट्रे, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डिजिव्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डिजिव्हील प्रिंटर एक किस प्रिंटर का प्रकार है? ये यहाँ पे नाम याद रखेंगे, डिजिव्हील प्रिंटर। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। जबकि आपको याद रखना, अगर बात हो रही है डिजिव्हील प्रिंटर की, तो डिजिव्हील प्रिंटर तो किस प्रिंटर का उदाहरण है? इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। मैंने हर बार ये एग्जाम में डाला है, जितने भी मॉडल पेपर बनाए मैंने 75% जो मॉडल पेपर के अंदर है वो इसमें ऐसा क्वेश्चन डाला है कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने 4 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, और इनमें से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो सबसे मजबूत तौर पे देखा जाता है पासवर्ड के लिए? तो आप याद रखेंगे जिसमें कुछ विशेष कैरेक्टर हो, उसमें कुछ विशेष अल्फाबेटिक हो, उसमें किसी विशेष मतलब नंबरों का प्रयोग किया गया हो। यानी ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है, ये ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे और कमेंट भी साथ साथ में करते जाइए, और अंतिम में ये भी बताइए कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं 35 में से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचना है। फ्रेंड्स काफी सारे क्वेश्चन में बोलता हूं आपको रिपीटेशन के तौर पर देखे जाएंगे, यानी ऐसे क्वेश्चन लगेंगे कि यहाँ तो कल भी आया था, ये तो और भी आ गया हो, तो वो आप बात छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं वो आपके सामने वही क्वेश्चन आपके सामने ज्यादातर देखना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचना, किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पे आप नाम याद रखेंगे, क्या नाम हो जाएगा? बुकमार्क। यानी बुकमार्क एक ऐसा कमांड होता है, बुकमार्क इंसर्ट मेन्यू का एक ऐसा कमांड होता है जो डॉक्यूमेंट के निश्चित लोकेशन पर पहुंचाने का कार्य करता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, कौन सा ऐप नागरिक मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? यह भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मींस आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यानी ऐसा कौन सा ऐप है जो नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, कमेंट भी करेंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स राज संपर्क हो जाएगा, जिसके हेल्पलाइन नंबर क्या है? 181 है। क्या है? 181 है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस। फ्रेंड्स क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एफपीएस ईपीडीएस किसको कहा जाता है? एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली का उदाहरण है ईपीडीएस, यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम फेयर प्राइस शॉप होता है। क्या होता है? फेयर प्राइस शॉप होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ फेयर प्राइस शॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर पुनः लिखने के लिए काम में ली जाती है? आपको याद रखना है, निम्न में से ऐसी कौन सी डिस्क हैं जो कई बार मिटाकर लिखने में काम में ले सकते हैं? तो आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, ऐसी मेमोरी जिसके पीछे केवल आर लगा हुआ है। तो इस आर का तो मतलब होता है रिकॉर्डेबल। आर का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिकॉर्डेबल हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देंगे, आर का मतलब तो केवल हो जाएगा रिकॉर्डेबल। तो रिकॉर्डेबल में तो पुनः नहीं लिखा जा सकता, लेकिन जिसके पीछे आर डब्ल्यू लिखा हुआ है, इस आर डब्ल्यू का मीन्स होता है रीराइटेबल। आर डब्ल्यू का मीन्स क्या होता है? रीराइटेबल होता है, और रीराइटेबल यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, ये सीडी आर डब्ल्यू और डीवीडी आर डब्ल्यू यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आप डीवीडी को वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू होता है। जो एक्सेल की सीट होती है, एक्सेल की सीट होती है, उस एक्सेल सीट में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? एक्सेल के अंदर जो सीट आपको दिखाई देती है वो हमेशा कौन से मोड में दिखाई देती है? कौन सा व्यू डिफॉल्ट टाइप से देखा जाता है? तो उसका डिफॉल्ट जो व्यू होता है आप हमेशा याद रखेंगे क्या होता है? नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? एक्सेल में एक्टिव सेल है, जिस सेल के ऊपर वर्तमान में काम किया जा रहा है, उस सेल के अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, इस कंटेंट को कौन डिस्प्ले करेगा? यहाँ पे मैंने कई बार ये क्वेश्चन डाला है फ्रेंड्स, सबकी बार आने लायक है, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन बन रहा है। आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर? फॉर्मूला बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बार हो जाएगा। सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि ये तो हमें आता, ये तो आता। फ्रेंड्स जितनी बार आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है। एक्सेल 2003, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007, एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? यानी क्रम से पूछा गया है। एक्सेल 2003 का तो होता है एक्सेल एस, एक्सेल 2007 का होता है एक्सेल एस एक्स, एक्सेल 2010 का होता है एक्सेल एस एक्स। यानी 2010 और 2007 का तो होता है सेम, लेकिन 2003 के अंदर जो पीछे एक्स लगा हुआ है वो नहीं होता है। मीन्स सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो आप यहाँ पे राइट आंसर क्या करेंगे? एक्सेल एस, एक्सेल एस एक्स, एक्सेल एस एक्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी 2003 में आप ये याद रखना कि पीछे वाला एक्स हटा दो, चाहे वर्ड की बात करें, पावर पॉइंट की बात करें या एक्सेल की बात करें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। राजमेघ के संदर्भ में सास का पूरा नाम बताइए। सास, आस, एस डबल ए एस। यानी आप याद रखेंगे राजमेघ, राजमेघ के संदर्भ में सास का पूरा नाम क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खाली जगह एक विशेष स्लाइड है। खाली जगह क्या है ये फ्रेंड्स? आप अंडरलाइन कर दीजिए, इसके स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन के। काफी ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक खाली जगह एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती हैं। आप सभी विद्यार्थी क्वेश्चन आता है तो आप याद रखेंगे मास्टर स्लाइड। क्या हो जाएगा? मास्टर स्लाइड हो जाएगा इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टि से। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है K202। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर काफी इंपॉर्टेंट है 22। K202 SDS 92 किस कंप्यूटर के उदाहरण है? तो ये आप नाम याद रखना, K202 SDS 92, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990। ये जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाए ऐसे, तो आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना है किसके उदाहरण है? मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? मिनी कंप्यूटर। और सबसे स्लो, सबसे सस्ता, आप जो भी कह सकते हो कंप्यूटर कौन सा है? सभी विद्यार्थी याद रखेंगे माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा है, माइक्रो कंप्यूटर सबसे सस्ता कंप्यूटर होता है। सबसे तेज तो कौन सा होता है? सबसे तेज कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन याद रखना, कभी मेन फ्रेम का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में तो मेन फ्रेम का आप इतना याद रखना, मेन फ्रेम महंगे कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम होते हैं ये कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? महंगे कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। कीबोर्ड की कौन सी कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है? कीबोर्ड की ऐसी कौन सी कुंजी है जो किसको लॉन्च करती है? स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। सभी विद्यार्थी याद रखेंगे एस्केप कीज, एंटर, विंडोज कीज या उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट ने कमेंट भी किया है, कमेंट करते जाइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी पे लिखा हुआ है विंडोज कीज। कौन सी की जो कीबोर्ड पे आपको इस तरह से दिखाई देती है? विंडोज कीज ऐसे दिखाई देती है विंडोज कीज फ्रेंड्स, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी विंडोज कीज होती है वो ही क्या करती है? स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। एस्केप की एग्जिट करने के लिए काम में लिया जाता है। कोई प्रोग्राम है उससे बाहर आना चाहते हो तो आप एस्केप की का दबा सकते हैं। एंटर तो किसके लिए होता है? पैराग्राफ में नया दस्तावेज इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वह कौन सी मेमोरी है जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये 100वां एजरीज सेम था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल किया है। 25 नंबर यहाँ पे देखेंगे, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। एक
वह मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है, यानी अस्थिर का मतलब होता है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, अस्थिर का मतलब हो जाएगा अस्थायी, यानी उसका कार्य फिक्स नहीं होता है, वो कार्य परमानेंटली रूप से यहाँ पे स्टोर नहीं करती हैं। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, रैम की। किसकी हो रही है, रैम की। और रैम का पूरा नाम होता है फ्रेंड्स, किसकी बात हो रही है, रैम की। और रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये कंप्यूटर की एकमात्र मेमोरी होती है जो कौन सी कहलाती है, वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की एकमात्र मेमोरी जो कौन सी कहलाती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मींस लाइट रहने तक ही ये कार्य कर सकती है। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है, यानी आपके सामने विकल्प दिया हुआ है, उसमें से ऐसा कौन सा है जो संग्रहण युक्ति नहीं है। संग्रहण युक्ति मीन्स डेटा भंडारण के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। हार्ड डिस्क मेमोरी होती है, CD-RW होती है, फ्लॉपी डिस्क भी होता है, लेकिन CPU तो क्या है, CPU तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, एक प्रोसेसिंग डिवाइस हो जाएगा। CPU तो एक क्या हो जाएगा, एक प्रोसेस करने के लिए डिवाइस होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये फ्रेंड्स CD-RW है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क के सभी मेमोरी के उदाहरण में आएंगे, जबकि CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। सोशल नेटवर्किंग साइट जिससे समाज से एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, फेसबुक होती है, माई स्पेस होती है, फ्लिकर होती है, लेकिन विकीपीडिया नहीं होता है। विकीपीडिया का आप नाम याद रखना, ये विश्व मुक्त कोश है। ये फ्रेंड्स आप याद रखेंगे क्या है, विश्व मुक्त कोश के अंदर आता है। विश्व मुक्त कोश किसे कहा जाता है, आप याद रखेंगे, विश्व का मुक्त कोश विकीपीडिया को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सूचना का सुपर हाईवे के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन नंबर 4 से बना है। क्वेश्चन टॉपिक जो है RSET का चौथा टॉपिक उसमें से बना है, सूचना का सुपर हाईवे। सूचना का सुपर हाईवे, नेटवर्कों का नेटवर्क, यानी वैश्विक सबसे बड़ा दुनिया का वैश्विक नेटवर्क, यानी बात हो रही है यहाँ पे इंटरनेट की। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है, इंटरनेट को क्या कहा जाता है, सूचना का सुपर हाईवे कहा जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण है। निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग में, जबोंग भी होता है, अमेजोन से भी शॉपिंग कर सकते हैं, स्नैपडील से भी कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी से हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, नागरिक ऑनलाइन के माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है। नागरिक ऑनलाइन के माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है, ई मित्र से कर सकता है, रोजगार विभाग की वेबसाइट से भी कर सकता है, यानी इन दोनों माध्यम का उपयोग कर सकता है। ये कैसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे, आपको लगेगा ये कैसा क्वेश्चन है, बट ये आपके चैप्टर के अंदर है, इसलिए ये पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको करना है 90% से क्रॉस। फ्रेंड्स हमारा उद्देश्य यही नहीं है पास करवाना, हमारा उद्देश्य तो ये है कि मेरे सभी स्टूडेंट वो जो हमारे से पढ़ रहे हैं उन सभी के 90 से ऊपर हो, यही हम आशा के साथ में मॉडल पेपर को एवरी टाइम हल करवाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सा कोड ब्लूटूथ परीक्षण मोड के लिए आवश्यक है। आप अगर किसी डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ परीक्षण मोड सेट करना चाहते हैं तो आप किस यहाँ पे कोड का यूज करेंगे, स्टेट #232331। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, यानी ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ स्टेट #232331 ये बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, रास्ता खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अगर आप किसी जगह पे जाते हो रास्ता नहीं मिल रहा है तो किसका उपयोग करते हो, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा, गूगल मैप हो जाएगा। और गूगल मैप एक किसका उदाहरण था, आप बोलेंगे गूगल मैप को GIS बेस्ड प्रणाली कहा जाता है, यानी GIS का पूरा नाम क्या होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी भौगोलिक की जानकारी आप कहाँ से ले सकते हैं, आप कहां से ले सकते हैं, आप गूगल मैप का ही तो उपयोग करते हैं। तो ये सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे थोड़ा याद रखें, मैं शॉर्ट में लिख देता इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे हो जाएगा सिस्टम, किसका, यहाँ पे किसका हो जाएगा, GIS का पूरा नाम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, वर्कशीट में हॉरिजेंटली, ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ, अंडरलाइन कर दीजिए इस क्वेश्चन को, यानी अब की बार आपके एग्जाम में बन सकता है, हॉरिजेंटली लाइन और वर्टिकली लाइन, हॉरिजेंटली लाइन और वर्टिकली लाइन। ये फ्रेंड्स जो इस चार्ट के पीछे आपको दिखाई देती है, इनको क्या कहा जाता है, तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे ग्रिड लाइन कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको, ग्रिड लाइन बोलेंगे।
कुछ एक विद्यार्थी सीट भी बोलेंगे, लेकिन सीट की बात यहाँ पे ऐसे नहीं होगी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सर ये देखो ये वर्टिकली हॉरिजेंटली, ऐसा नहीं बोलना है। उसमें फ्रेंड्स यहाँ पे सेल का कंबाइनेशन करके जो होता है वो सीट्स कहलाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रिड लाइन हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। डायल अप सबसे धीमी गति का प्रकार, ये आप याद रखना, सबसे धीमी गति का प्रकार जो इंटरनेट कनेक्शन में सबसे धीमी गति किसकी होती है, तो आप बोलेंगे डायल अप की होती है। ब्रॉडबैंड होता है वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सबसे धीमा डायल अप, सबसे तेज होता है ब्रॉडबैंड जिसमें मॉडेम वगैरह आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने और इस टॉपिक का सबसे अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक नंबर 2 से बना है। मीडी MIDI, मीडी कौन सा डिवाइस है। पहली बात तो आप याद रखेंगे मीडी, आप याद रखेंगे संगीत वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे इसका DI का पूरा नाम होता है डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, में शॉर्ट में ही लिख देता हूँ फ्रेंड्स, इंटरफेस हो जाएगा। सभी विद्यार्थी याद रखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस किसका इनपुट का उदाहरण हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पे बिल्कुल कमेंट कर रहे हैं मेरे साथ साथ में। आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, आप इसके अंदर कमेंट भी करिए कि आपके 33-35 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं। आप कमेंट करते जाइए और अपने तैयारी को बेहतरीन बनाते जाइए संध्या कंप्यूटर के संग, क्योंकि संध्या कंप्यूटर ने एक यहाँ पे स्टार्ट कर दिया सबसे पहले मॉडल पेपर की सीरीज। आप फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पेपर आपने जो पहले वाले नहीं देखे मॉडल पेपर, तो उनको भी आप अवश्य देखिए। अगर आपकी तैयारी को और भी मजबूत धार देनी है तो इस चैनल के ऊपर जो 2-3 घंटे की जो महामैराथन क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट को अवश्य देखिए ताकि आपका डाउट एकदम क्लियर हो सके। फ्रेंड्स बोर्ड के ऊपर व्यवस्थित समझाया गया है, उन आप क्लास को अवश्य देखिए। तीनों की तीनों क्लास आपके लिए एक रामबाण की तरह कार्य करेगी, यानी आप एक ही दिन के अंदर पूरा RSIT सीख सकते हो उस 3 वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कीजिए और बताइए कि आपके लिए कैसा रहेगा वीडियो। फ्रेंड्स मैं तो अपनी ओर से बोल देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू दिखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे एक और भी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड नाइट।